बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश और अजीश नायर का लिखा उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि आदर्श को कतई विश्वास नहीं था कि गुड्डी का परिवार शिवन और कुसुम के रिश्ते को स्वीकार करेगा और इसी वजह से शिवन को वो गुड्डी से दूर रहने की सलाह दे रहा था, जिसकी वजह से शिवन ने गुड्डी को उससे दूर रहने के लिए कहा। लेकिन जब गुड्डी ने कहा कि वो पूरी तरह से सिर्फ उसी के लिए समर्पित है तो अब शिवन के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अगले दिन मैं उसके कोचिंग सेंटर के पास गया और छुट्टी होने का इंतजार करने लगा। वो करीब 5:15 तक बाहर आई और मुझे देखकर मुस्कुराई। उसके साथ मोनिका भी थी। मेरा कोचिंग सेंटर के पास खड़े रहना, वो भी गुड्डी के लिए, मोनिका के समझ के बाहर था। वे दोनों मेरे पास आए। शिवन तुम? मोनिका ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मैं, क्यों नहीं आ सकता? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम आते नहीं हो ना इसलिए पूछा। मैं गुड्डी से मिलने आया हूँ, मैंने पूरे साहस से कहा। मेरे ऐसा बोलने पर गुड्डी का चेहरा खिल उठा, पर मोनिका के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो मैंने उसकी बेइज्जती कर दी हो। अच्छा गुड्डी से ही क्यों, मैं भी तो हूँ, मुझसे मिलने भी तो आ सकते हो, मोनिका ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या उत्तर दूं। मोनिका की बातों को सुनकर गुड्डी को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। गुड्डी ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ स्थिति को संभाला। मोनिका में देर हो रही है, हम चलते हैं, गुड्डी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा और मेरे हाथों को पकड़कर खींचा। मैं भी उसके साथ चल पड़ा। जिस तरीके से गुड्डी ने मोनिका को संभाला वो वाकई तारीफ के योग्य था। वह तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने हंसते हुए कहा। क्या कर दिया मैंने? उसने अकड़ कर पूछा। कमाल कमाल कमाल, मैंने मस्ती से कहा। अरे वही तो, क्या कमाल, पागल जैसे चिल्ला रहे हैं बस, गुड्डी ने मजाक में कहा। उस मोनिका मैडम की बोलती बंद कर दी, मैंने कहा। वो है ही इस काबिल, सीधे मुंह बात उसे हजम नहीं होती, टेढ़ी है वो, हाँ बिल्कुल टेढ़ी, उसे टेढ़ा जवाब ही देना चाहिए, उसने अति आत्मविश्वास से कहा। पर उसे बुरा लग गया होगा ना, मैंने कहा। ठीक है सॉरी बोल दूं जाकर, पैर पकड़ लेती हूँ जाकर, गुस्से में बोली। अरे तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, मैंने कहा। आप उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, समझे, उसने डांट कर कहा। अच्छा ठीक है, मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। और सुनिए, ये जो आप मोनिका मोनिका जपते हैं ना, छोड़ दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और का नाम लें। उसके आखिरी वाक्य में प्यार था और आंखों में आंसू। पता नहीं वो कैसे मुझसे इतना प्यार करती है, हक जताती है जो उसका हक था। अच्छा बाबा, आज के बाद मोनिका का नाम ही नहीं लेता हूं, अब खुश? मैंने उसके हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ बहुत खुश, उसकी आंखों में चमक आ गई। करीब 6 बजे तक हम कॉफी शॉप पहुंचे। आदर्श और काजल वहां पहले से ही थे। हमें देखकर मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। आइए जनाब, आपका ही इंतजार था, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल इनका, मेरा नहीं, गुड्डी ने मजाक में कहा। कुसुम के बिना आजकल तो हम शिवन की कल्पना तक नहीं कर सकते, आदर्श ने बेहतरीन उत्तर दिया। हम सब हंसने लगे। वैसे आप भी मुझे कुसुम नाम से ही पुकारा कीजिए, इस गुड्डी नाम से तो मैं तंग आ गई हूं। ये भी कोई नाम है, गुड्डी? गुड्डी ने मुझसे कहा। कितना प्यारा नाम है गुड्डी, मैंने कहा। नहीं, आप मुझे मेरे वास्तविक नाम से ही पुकारना, ओके, उसने कहा। अच्छा ठीक है कुसुम जी, मैंने हार कर कहा। फिर हम सब बातें करने लगे। आदर्श ने कॉफी ऑर्डर की। कॉफी भी कुछ देर में आ गई। हम इधर उधर की बातें करने लगे। आदर्श का नजरिया कुसुम के प्रति बदल चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने गलत होने पर खुशी थी। अब वो समझ चुका था कि कुसुम का प्रेम निस्वार्थ प्रेम था। उसे इस चीज की भी खुशी थी कि मेरे जीवन में कुसुम जैसी अच्छी लड़की आई। आदर्श कभी मेरे विषय में गलत नहीं सोच सकता था। उसे मेरी फिक्र थी और मुझे उसकी। हम भाई की तरह रहते थे। भले कुछ भी हो जाए, हम दोनों में किसी भी प्रकार का झगड़ा तक नहीं होता था। कभी कभी विचार अलग होते थे पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। आज के वक्त में ऐसा मित्र मिलना कहाँ सहज होता है। मैं आदर्श को एक मित्र के रूप में पाकर खुद को खुशनसीब मानता था। सब कुछ जीवन में बढ़िया चल रहा था। प्रेमिका भी आई तो कुसुम जैसी, जो मुझसे बहुत प्रेम करती है। करीब 8 बजे मैं और आदर्श ललन भैया की दुकान पर पहुंच गए। काजल और कुसुम घर जा चुके थे। भैया एक स्पेशल चाय बनाओ, मैंने खिलखिलाते हुए कहा। क्या बात है छोटू, बड़ा खुश लग रहा है, ललन भैया ने मुस्कुराते हुए पूछा। और नहीं तो क्या भैया, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे आदर्श जैसा दोस्त, आप जैसा भैया और कुसुम जैसी प्रेमिका मिली।
मैं सोच रहा हूं कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया है कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे रिश्ते दिए। मैंने इमोशनल होकर बोला। तेरा मेरा दोस्त होना भी मेरे लिए बड़ी बात है, आदर्श ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला। भाई आदर्श, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ऐसा कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी नहीं दोस्त, कभी नहीं, इस जिंदगी में तो नहीं। ऐसा कहकर आदर्श मेरे गले लग गया। ललन भैया ये सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। तुम दोनों की दोस्ती सलामत रहे। चाय तैयार है? ललन भैया ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। इस तरह 1-1.5 साल बीत गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कुसुम के जीवन में आने से जैसे जीवन का रंग ही बदल गया था। लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में पड़े इंसान को कुछ नहीं दिखता। जीवन में लड़की आने से पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, पर यह सिद्धांत मेरे जीवन पर लागू ही नहीं होता था। हाँ, ये बात ठीक है कि शुरुआत में मुझे थोड़ी परेशानी हुई, पर कुसुम के आने के बाद उसने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। हम मिलते जरूर थे, पर कभी मोहब्बत को पढ़ाई पर हावी नहीं होने देते थे। मैंने बीए पहले वर्ष में अपने कॉलेज में टॉप किया था। कुसुम, आदर्श और काजल भी 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर चुके थे। कुसुम और काजल मेरे ही कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स में भर्ती ले चुके थे। आदर्श ने अपने विद्यालय में टॉप किया और मेरे ही कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने लगा। वो शुरू से ही वकालत करना चाहता था और अपने लक्ष्य के मुताबिक उसने सही फैसला किया। कुसुम और काजल अब कोई कोचिंग सेंटर नहीं जाते थे। मैं ही उन्हें नोट्स दे दिया करता था और कभी कभी कोई टॉपिक भी उन्हें समझा दिया करता था। मोनिका भी इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, पर कुसुम और काजल उसे भाव तक नहीं देते थे। मोनिका मुझसे मदद मांगती थी, पर मैंने ज़्यादा पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे मना कर दिया। पर वो जानती थी कि मैं कुसुम की मदद कर रहा हूँ। अब वो कुसुम से चढ़ने लगी थी और कुसुम मुझे किसी के साथ देख ही नहीं सकती थी। एक दिन काजल का जन्मदिन था और हम सब आमंत्रित थे। कुसुम तैयार होकर मेरे घर आ चुकी थी। करीब 7 बजे थे। अब सभी कॉलोनी वाले हमारे रिश्ते को जान चुके थे। अम्मा को भी कोई समस्या नहीं थी। अम्मा इस रिश्ते से खुश थी। कुसुम सुंदर और गुणी थी। पढ़ाई के अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ों में निपुण थी। खाना तो वो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाती थी। इंसान को खोजने पर इतनी अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। मुझे बिना खोजे इतनी अच्छी लड़की मिल गई थी, जो वाकई मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैं तैयार हो गया था, अपने कमरे से बाहर आया। कुसुम बैठी थी। आज वो साड़ी पहने हुए थे। लाल रंग की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। अम्मा और रिया भी सामने खड़े थे और मैं चाहकर भी अपनी नज़रों को झुका नहीं पा रहा था। चलें क्या? कुसुम ने पूछा। हाँ, पर तुम साड़ी पहनकर आई हो। हाँ तो क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही क्या? कुसुम ने संदेह से पूछा। बेटा बहुत अच्छी लग रही हो, अम्मा ने कहा। हाँ अच्छी लग रही हो। मैंने भी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाई। थैंक्स माँ, कुसुम ने कहा। कुसुम और शिवन की प्रेम कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।